Hello friend, this is Anuj Tiwari, MITIS Academy online classes for UPSC, BPSC, JPSC, Judiciary and other competitive exams. फ्रेंड जैसा कि मैं बता दूं कि BSSC थर्ड सीजीएल एग्ज़ाम का पेपर लीक होने की जानकारी मिल रही है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि दैनिक भास्कर को इस बच्चे ने जो पेपर लीक हुआ था उसे पेपर को इसने भेजा था, जिसका कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट के तौर पे। और ये पेपर जो है आपको पता है कि हूबहू इसके प्रश्न पूछे गए थे BSSC सीजीएल में। और इस तरह से यदि देखा जाए तो कंप्लीट जिस तरह की बातें यहाँ देखने को मिल रही है कि जिस तरह से इस एग्ज़ाम में 9 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट शामिल हुए थे और इस वैकेंसी में भी जिस तरह से बातें हो रही थी। और एग्ज़ाम में एक तरह से देखा जाए तो एग्ज़ाम में शिक्षा एग्ज़ाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स किए जा रहे हैं बिहार में, इसमें बहुत ही क्लियर कट ये बताया जा सकता है कि इसमें सेटर काफ़ी अधिक एक्टिव है। ये सेटर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरह से देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से 67 BPSC में भी देखने को मिला और बाद में इस तरह से कट ऑफ को हाई कट ऑफ 113 मार्क्स कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिला। तो फ्रेंड्स यहाँ एक बार फिर से 67 BPSC 8 मई जो लीक पेपर के कारण कैंसिल भी हुआ और जिस पे कि बाद में देखने को मिला कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने इस पे एक FIR रजिस्टर्ड भी किया। और कल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जिस तरह से उनकी 67 BPSC में करप्शंस के अगेंस्ट में जो केसेस पटना हाई कोर्ट में एडमिट कराई फाइल की गई थी, उसे पटना हाई कोर्ट ने डिसमिस किया। हालांकि इसके ग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बच्चे काफ़ी गरीब बैकग्राउंड से होते हैं और इनके पास इतनी संसाधन नहीं है कि अफोर्ड कर पाए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। ऐसे कंडीशंस में डेफिनेटली ये गवर्नमेंट को और छात्र संघ को भी अपने रोल को काफ़ी पॉजिटिवली प्ले करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये ज़्यादातर कहा जाए तो एक कमरे में रहते हैं और बुक्स होते हैं जिस पे ये काफ़ी स्टडी करते हैं। ये काफ़ी मेधावी छात्र हैं और इनके साथ यदि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, जिस पे कि मैंने पहले भी कहा था BPSC हो या BSSC हो या BPSSC हो, इन सारे एग्ज़ाम्स को लेके कि दरोगा वैकेंसी को भी लेके इन सारे एग्ज़ाम्स में ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इसमें जैसा कि ये रेशियो देखने को मिल रहा है कंटिन्यूस कही जा रही है और इस पे ये बार ये बात कही जा रही है, ये सामने भी देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट को फॉरवर्ड स्टेप लेने की ज़रूरत है। यदि ये एजेंसी या ये जो इंस्टीट्यूशंस है एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने में यदि सफल नहीं हो रहे हैं तो ऐसे कंडीशंस में डेफिनेटली कि BPSC के एग्ज़ाम्स यदि करने में कैपेबल नहीं है तो ऐसे कंडीशंस में UPSC के थ्रू BPSC के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होनी चाहिए। इन सारे एग्ज़ाम्स को भी दूसरे किसी बोर्ड या आयोग को देने की ज़रूरत है, क्योंकि बार ये चीज़ें हो रही हैं और ऐसे करके बिहार के भविष्य पे एक तरह से कहा जाए तो प्रश्न चिन्ह देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल ही इसे टॉलरेट नहीं किया जा सकता है और बिहार के मेधावी छात्र इसे बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं करेंगे। और जहाँ तक बात रही कि इस पे यदि आने की ज़रूरत पड़ी तो डेफिनेटली इस पे एक लिमिट के बाद डेफिनेटली सभी लोगों को सामने आने की ज़रूरत है। और चूंकि इसमें सारे बच्चे इंक्लूडेड हैं, जितने भी मेधावी अच्छे छात्र हैं ये सारे इंक्लूडेड हैं। अरे इसी स्थिति में जो ये सेटर हैं, जो बोर्ड के अंदर हैं, बोर्ड के बाहर हैं, जिस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कई चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ऐसे कंडीशंस में ये काफ़ी निराशा करने वाली बात है। और फ्रेंड्स डेफिनेटली हम सभी आपके साथ हैं और ऐसी ज़रूरत महसूस हो रही है कि इस पे एक पॉजिटिव स्टेप लेने की ज़रूरत है गवर्नमेंट से भी। और ये अपील की जाती है कि इस तरह के आयोग की मनमानी को रोकी जाए। और BPSSC में जिस तरह से एक MBT को बैठा दिया गया है अतुल प्रसाद के तौर पे, जो कि शाम में सपने देखता है और सुबह में एक नई फरमान को जारी करता है, इन सारी चीज़ों को बिहार के छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। फ्रेंड्स आप इस डेफिनेटली इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, लोगों के बीच में लाएं, ताकि इन सारे लोगों की चीज़ें काफ़ी क्लियर हों और छात्र मूवमेंट करें। और साइमल्टेनियसली डेफिनेटली कोर्ट में भी मूव करने की ज़रूरत है। कोर्ट में डिसमिस होने के कई कारण हैं जिस पे कि हमने चर्चा की है, लेकिन ऐसी ज़रूरत हुई तो डेफिनेटली
कि हम लोग भी फॉरवर्ड स्टेप लेने को तैयार रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।